नीड्स हमारी क्या है? हमारी नीड्स 2 वक्त का खाना है। वांट हमारी क्या है कि BMW हो, ये हो, वो हो। चाहते तो हम क्या नहीं कि चांद में भी घूमने चले जाएं, लेकिन क्या हमारी जरूरत है चांद में घूमने जाना? जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसने 17 तरीके के टैक्सेस को हटाया 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ठीक है, 17 टैक्सेस imposed by सेंटर एंड स्टेट। 17 तरीके के टैक्सेस को इसने रिप्लेस करा जीएसटी ने। ठीक है, और इसके अगर स्लैब्स की बात करें हम, एक तो 0% है जिसपे जीएसटी लगी नहीं रहा, उसके अलावा 5% है, उसके अलावा 18% है। 2 ही स्लैब सरकार ने बोला कि 2 स्लैब्स हैं, लेकिन एक 40% का स्पेशल स्लैब है। किसके ऊपर? लग्जरी गुड्स के ऊपर और सिन गुड्स के ऊपर। अगर ये कोई ये बोलता है कि एक ही जीएसटी का स्लैब होना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए, कि होना चाहिए सिंगल स्लैब होना चाहिए। हाँ, एक ही जैसे अपोजिशन में राहुल गांधी या कई अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं कि इतने सारे टैक्स स्लैब्स बनाए हुए हैं जीएसटी के, एक ही स्लैब होना चाहिए, तो वो गलत है। चप्पल के ऊपर जीएसटी और BMW के ऊपर जीएसटी बराबर नहीं हो सकता। खरीदने वाले लोग अलग अलग हैं। BMW पे भी उतना ही जीएसटी है, चप्पल के ऊपर भी उतना ही जीएसटी, बराबर नहीं हो सकता। किस प्रोडक्ट को कौन कंज्यूम कर रहा है, ये भी तो देखना जरूरी है। इस प्रोडक्ट को हाई इनकम लोग कंज्यूम कर रहे हैं या लो इनकम लोग या मिडिल इनकम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो जीएसटी होगा। बहुत ज़्यादा स्लैब्स होने पे कंफ्यूजन भी जरूर होता है। ठीक है, लेकिन क्लियरली पर्पस समझ में आना चाहिए कि हमारे यहाँ इनइक्वालिटी बहुत सारी है। कौन सी बेसिक नीड्स हैं और कौन सी लग्जरी हैं, वांट्स हैं। नीड्स एंड वांट्स में तो फ़र्क पता होगा ना। नीड्स हमारी क्या है? हमारी नीड्स 2 वक्त का खाना है। वांट हमारी क्या है कि BMW हो, ये हो, वो हो। चाहते तो हम क्या नहीं कि चांद में भी घूमने चले जाएं, लेकिन क्या हमारी ज़रूरत है चांद में घूमने जाना? पहले तो 2 वक्त का खाना मिल जाए, जो हमारी नीड है पहली। तो नीड और वांट्स में फ़र्क होता है ना, तो टैक्स भी तो उसी हिसाब से होगा। ठीक है, अरे हम सिगरेट पी रहे हैं या दारू पी रहे हैं, वो नीड थोड़ी है, उस पर बराबर चप्पल के बराबर टैक्स थोड़ी होगा क्या? सरकार तो बढ़ाती जा रही है ना। तो लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स, लग्जरी गुड्स मतलब जैसे BMW लग्जरी गुड्स है, एसी को भी लग्जरी गुड्स ही मानती है सरकार, एसी लग रहे हैं, है ना। सिन गुड्स क्या होती है? सिन मतलब पाप, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा। ठीक है, चरस, लीकर, ये सब सिन गुड्स है ना। ये पाप है, पाप। सरकार इसको डिस्करेज करेगी, इसके ऊपर टैक्स लगा के। क्या? हाँ, अच्छा, तो वहां नहीं होगा सोप पेपर अब। हाँ, ये समझ गए। 2 स्लैब, पहले तो 4-5%, 12%, 18%, 28% 4 थे। अब सरकार बोली हमने 2 स्लैब बना दिए, 40% एक लग्जरी या सिन गुड्स के ऊपर एक अलग से स्लैब है। ठीक है, शुरू के 5 साल क्योंकि जीएसटी ने स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस को रिप्लेस करा, तो राज्य सरकारों ने बोला हमें तो लॉस हो रहा है। अब क्योंकि जीएसटी लगेगा तो बटेगा सेंटर स्टेट में बटना है। तो राज्य सरकारों ने बोला कि जब तुम जीएसटी लेकर आ रहे हो तो हमारे सेल्स टैक्स और वैट का जो नुकसान है वो कौन भरेगा, कौन भरेगा? तो केंद्र सरकार ने बोला कि ठीक है, शुरू के 5 साल तक हम कंपनसेट कर देंगे। ठीक है, मतलब ये 2017 से लागू हुआ ना, 2017 से 22 तक। 2017 से पहले 2020, फिर 2021। यहां पर सरकार ने बोला कि हम 100% कंपनसेट करेंगे, जो भी तुम्हें लॉस होगा, कंपनसेशन।
जीएसटी की वजह से तुम्हें टैक्सेशन में जो भी लॉस होगा उसका 100% कंपनसेशन हम करेंगे, ऐसा केंद्र सरकार ने बोला, तभी जीएसटी लागू हुआ ना। इस वाले पार्ट में 75% कंपनसेशन करेंगे चौथे साल, अब पांचवें साल 50% कंपनसेट करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे ना। डिमांड हुई थी लेकिन नहीं, ठीक है। जीएसटी की वजह से, वो कोरोना की वजह से जो लॉस है जीएसटी का, सरकार का कहना है कि वो जीएसटी इंप्लीमेंट होने की वजह से नहीं हुआ वो लॉस, वो तो कोरोना की वजह से हुआ। अब लॉस ऐसा थोड़ी केवल स्टेट गवर्नमेंट का हुआ, केंद्र सरकार के पास कौन से पैसे आए कुछ, यहां पर लॉस ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी है, केवल जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन की वजह से जो लॉस होगा वो वाला लॉस राज्य सरकारों को सरकार ने बोला हम देंगे। शुरू के 3 साल 100%, चौथे साल 75%, पांचवें साल 50% लॉस, उसके बाद नहीं। एक तो ये डिसाइड हुआ, ठीक है। और ये जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन, या इसको ऐसा बनाते पहले, प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन होता है, कोई भी हो सकता है, फार्मर हो सकता है, कुछ भी। प्रोड्यूसर से सामान पहुंचता है कहां पर, होलसेलर के पास। होलसेलर के पास, या फैक्ट्री लिखते हैं पहले, एक मिनट ऐसा लिखते हैं फैक्ट्री, या ये रॉ है समझ लो, रॉ मटेरियल। फैक्ट्री, फैक्ट्री से पहुंचा होलसेलर, होलसेलर से पहुंचा रिटेलर, और रिटेलर से हम खरीद रहे हैं कंज्यूमर। एंड कस्टमर, ये सप्लाई चेन है ना, ये सप्लाई चेन है। अब बिफोर जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं, चलो ठीक है, बिफोर जीएसटी। अब जो भी हमने बोला, ये जो टैक्सेस हैं, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, ये सब, ये कैसे कैसे इंप्लीमेंट होते थे। तो यहां से यहां पर तो लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते, यहां पर भी लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट सभी जगह लग रहा है, वैट सभी जगह लग रहा है। वैल्यू एडेड टैक्स, एडेड वैल्यू क्या होती है, एडेड वैल्यू का मतलब है कि जैसे तुमने लकड़ी खरीदी, फेविकॉल खरीदा, ठीक है, कपड़ा खरीदा, रुई खरीदी, और कारपेंटर भी हायर करा, तो लगभग तुम्हारे 1 लाख रुपए खर्च हो गए। फर्नीचर बना दिया तुमने उससे, कारपेंटर ने फर्नीचर बना दिया, 1 लाख रुपए खर्च हो गए, डबल बेड बना दिया, सोफा बना दिया, डाइनिंग टेबल बना दिया। अब फिर तुमने अब देहरादून में बल्लभपुर चौक में बेचना स्टार्ट करा, कस्टमर आए, तो उन्होंने मान लिया कि 1,60,000 में तुमसे सारा माल खरीद लिया, तुम्हारे 1 लाख खर्च हुए थे, 1,60,000 में बेचा, तो बेसिकली 1 लाख उसकी वैल्यू थी ना, जो तुम्हारा खर्चा हुआ, उसने तुमने 60,000 वैल्यू ऐड करी है अपने स्किल्स की वजह से, कि उसको मतलब परोसा है अच्छे से। कस्टमर को ये तो नहीं बोल सकते नहीं, ये ले रुई, ये ले कपड़ा, सिल लियो अपने आप, पूरा बना के तो देंगे कुर्सी वर्सी, उसकी वैल्यू है ना वो तो स्किल की, है ना। तो यहां पर जो एडेड वैल्यू होती है, 1 लाख का खर्चा करके उसकी वैल्यू को 1,60,000 बनाना, वो 60,000 एडेड वैल्यू होती है। तो वैट का कॉन्सेप्ट यही था कि जो भी एडेड वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बस पूरे 1,60,000 पे नहीं लगेगा, 60,000 पे लगेगा एडेड वैल्यू। दुकानदार ने, फिर किसी ने 1 लाख में खरीदा और 1,10,000 में बेचा, तो 10,000 पे टैक्स लगेगा एडेड वैल्यू में, पूरे 1,10,000 में नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट था एडेड वैल्यू। पूरी सप्लाई चेन में जो जो अपना मार्जिन रखते जा रहा है उस मार्जिन पे लगेगा बस टैक्स, पूरे पे नहीं लगेगा। एडेड वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट ये था, ये समझ आया, वैल्यू एडेड टैक्स ये पूरी सप्लाई चेन में लग रहा है, ठीक है। अब एक्साइज ड्यूटी कहां लगेगी, एक्साइज ड्यूटी लगेगी केवल फैक्ट्री लेवल पे, केवल फैक्ट्री लेवल पे एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन के ऊपर लगती है, और कहीं नहीं लगेगी एक्साइज ड्यूटी। फैक्ट्री में, दुकान में जहां हम सामान खरीदने जा रहे हैं वहां नहीं लगेगी, केवल फैक्ट्री में। हाँ,
ठीक है, केवल फैक्ट्री लेवल पे एक्साइज ड्यूटी। शराब के ऊपर तो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है, फिर यहां पर कुछ नहीं लगेगा होलसेलर से रिटेलर। होलसेलर मतलब समझते हो ना कि कई बार एक हम दुकान कस्टमर की तरह हम तो मोहल्ले की दुकानों से सामान खरीद रहे हैं, मोहल्ले में सब्जी वाले होंगे उनसे खरीद रहे हैं। एक होता है होलसेल मार्केट सब्जी का, जैसे देहरादून में बोले निरंजनपुर सब्जी मंडी, वो होलसेल मार्केट है सब्जी मंडी का। हम वहां जाते हैं सब्जी और फलों का, हम वहां से खरीदेंगे, थोड़ी सस्ती सब्जी मिलेगी। ठीक है, वहां पर थोड़ा ज्यादा खरीदेंगे फिर, क्योंकि होलसेल मार्केट है ना बड़ा बड़ा। वहां पर ऐसे नहीं बोल सकते ना भैया एक पाव भिंडी तोल देना, उन्हें भिंडी की पहाड़ मन लगे हुए वहां पर, बोलेगा हटाओ, यहाँ लोग 20-20 किलो लेके जा रहे हैं एक साथ। होलसेल मार्केट है वो। हाँ, फल वगैरह हालांकि कम भी दे देते हैं वो, कस्टमर्स डायरेक्टली भी वहां जाते हैं होलसेल वाली मंडी में। होलसेल मार्केट एक अलग है, मोहल्ले की सब्जी वाले निरंजनपुर मंडी होलसेल मार्केट से ही खरीद के लाते हैं। अब वहां पर होलसेलर फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में फैक्ट्री तो गायब हो गया ना, फिर यहां से यहां पर पहुंचेगा जो नेचुरल गुड्स हैं, फल सब्जियां, जो प्रोड्यूसर है किसान है डायरेक्ट होलसेलर में पहुंचेगा। ये बीच में फैक्ट्री नहीं। फैक्ट्री तो वो होता है कि फैक्ट्री मशीनों से जब चीजें प्रोसेस की जाए, बनाई जाए। हाँ, जैसे चिप्स है, अगर चिप्स आलू यहां से ले इस कंपनी के पास पहुंच गया, उसने यहाँ प्रोसेस करा फैक्ट्री में, बढ़िया से डिजाइनिंग करके चिप्स बना के, और 30 रुपए का पैकेट बेच रहे हैं। आलू 1 रुपए का था बस उसमें, बाकी हवा थी। ऐसा ही तो है। 2-4 रुपए का आलू होगा, बाकी उनका वो था। लेस कंपनी अरबपति है, किसान सुसाइड कर रहा है, उसमें पैसे है नहीं, उन्हें बेचना आता है प्रोसेस करके, फूड प्रोसेसिंग तरीके से, है ना, किसानों की इतनी इनकम है ही नहीं। हाँ, तो डायरेक्ट कई चीज़ें होलसेलर के पास पहुंचती है। ठीक है, कई अपने अपने एरिया में देखना, कई लोग सीधे होलसेल से चाय पत्ती खरीदनी हो या सामान खरीदना हो या कोल्ड ड्रिंक खरीदनी हो तो होलसेल मार्केट एक अलग होता है, वहाँ सस्ता मिल जाता है। मोहल्ले की दुकान है, रिटेलर बोलते हैं उन्हें। रिटेलर होलसेलर से खरीद के लाते हैं, अपना मार्जिन रख के तब बेचते हैं। यहां पर अगर सामान फैक्ट्री लेवल पे 10 रुपए का था तो होलसेलर वाला 15 रुपए में बेचेगा, 15 रुपए वाला रिटेलर को 20 रुपए में बेचेगा, फिर हमें उस हिसाब से मिलेगा, फिर फीस के हिसाब से। या तो डायरेक्ट होलसेलर में चले जाएं या तो फैक्ट्री, लेकिन फैक्ट्री में एक तो मिलेगा नहीं ना, फैक्ट्री में तो बल्क में खरीदना पड़ता है, वो खरीदने की हैसियत तो होलसेलर की होगी, उसे आगे बेचना है, सप्लाई चेन बनी हुई रहती है। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी केवल फैक्ट्री लेवल पर प्रोडक्शन पे लगता है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं 2017 से पहले का सिस्टम। ठीक है, हाँ, और सेल्स टैक्स कहां चला जाएगा? हाँ, आखिरी में बिल्कुल, सेल्स बीच में कहीं सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। एंड जो कस्टमर है वहां पर सेल्स टैक्स, जब बिल बनता है तो वैट और सेल्स टैक्स का बनता था, अब तो जीएसटी हो गया ना। एंड कस्टमर, बीच में कहीं सेल्स टैक्स नहीं, जो एंड कस्टमर है वो पे करता है सेल्स टैक्स, जो एंड कस्टमर। हाँ, समझ गए? ठीक है, तो ये बिफोर 2017 है, 1 जुलाई 2017, और 2017 के बाद इस पूरी सप्लाई चेन को रिप्लेस करा जीएसटी ने, हर जगह जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और कास्केडिंग इफेक्ट होता था, इतने सारे टैक्स लाइन से लगते थे, 17 तरीके के टैक्सेस थे, अलग अलग टाइप के टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए हुए थे, तो कास्केडिंग इफेक्ट होता था। कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, ये टर्म यूज होती है, कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब वो सामान ना टैक्स के ऊपर टैक्स पड़ने की वजह से ना कई गुना महंगा हो जाता है लास्ट में, फिर पहली टैक्स पढ़ पढ़ के इनका मार्जिन भी होगा, फिर उसके बाद दोबारा सेल्स टैक्स वैट पड़ रहा है तो महंगा हो जाता था, तो वो महंगा हो जाता था काफी। तो ये अपनी जेब से तो देंगे नहीं, जेब किसकी ढीली होगी? एंड कस्टमर की, उसे महंगा पड़ेगा। तो वही सामान जो 10 रुपए का था वो 30-35 रुपए तक अगर इस तक पहुंचेगा तो इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। ये टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सा होना चाहिए, ताकि टैक्स के ऊपर टैक्स बढ़ने की वजह से वो आखिरी में बहुत महंगा ना पड़े लोगों तक। तो जीएसटी ने उस कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करा, जीएसटी ने उस कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करा। ठीक है, रिमूव्ड बाय जीएसटी। हाँ, अब अभी हमने बात करी इन सब के बदले तो जीएसटी आ गया, लेकिन शराब और पेट्रोल डीजल के ऊपर अभी यही वाला सिस्टम चल रहा है।
शराब और पेट्रोल डीजल के ऊपर यही वाला, क्योंकि उसमें जीएसटी लगता ही नहीं है अभी। दोनों में देखो बड़ा डिफरेंस है, शराब के ऊपर जीएसटी और लीकर के ऊपर जीएसटी। क्या भविष्य में लगाया जा सकता है? नो no. शराब के ऊपर जीएसटी, एक ना जीएसटी काउंसिल होती है। जीएसटी काउंसिल पता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में 279 है। जीएसटी काउंसिल ना टैक्सेशन की फील्ड में फेडरल बॉडी है। फेडरल बॉडी इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन बोलते हैं इसे। फेडरल बॉडी इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन। फेडरल बॉडी का मतलब यह है कि जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर तो है ही, और फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट भी रहता है इसका मेंबर, और हर स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं, ठीक है। और इस जीएसटी काउंसिल में जो सेंटर है और स्टेट है, वोटिंग होती है। वोटिंग किस चीज पे कितना जीएसटी लगेगा वो डिसाइड ना, मतलब एक टीम डिसाइड कर रही है। ये टीम इंडिया एक तरीके से, जीएसटी काउंसिल टीम इंडिया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो केंद्र सरकार थोप नहीं रही है जीएसटी, वो राज्य सरकार का भी वोटिंग पावर होती है कि इसमें 5% लगना चाहिए, इसमें 18% लगना चाहिए, इसमें इतना लगना चाहिए। तो मिलकर डिसाइड कर रहे हैं जीएसटी टीम की तरह, जिसमें सेंटर का वेटेज 1/3 होता है, स्टेट का वेटेज 2/3 होता है वोटिंग में, किस चीज पे कितना जीएसटी लगना चाहिए। तो मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। फिलहाल चलेगी ज्यादा किसकी? बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार, बीजेपी की, समझ लो। क्यों चलेगी? 1/3 अगर हम बोले मोदी पावर में है तो मोदी की क्यों चलेगी? क्योंकि इन 2/3 स्टेट में भी ज्यादातर कई जगह बीजेपी की सरकार है। वेटेज होगा उनका ज्यादा कि किस पे कितना जीएसटी लगना चाहिए। 1/3 तो है ही, लेकिन यहां भी तो कई जगह बीजेपी की सरकारें हैं स्टेट्स में, 50% क्रॉस कर जाएगा। तो बीजेपी की ज्यादा वेटेज होगा कि इसमें कितना जीएसटी लगना चाहिए। आज सुनते भी होंगे अपोजिशन की भी, ऐसा भी नहीं कि नहीं सुनते होंगे। तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर रही है कितना कितना टैक्स होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं फेडरल बॉडी इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि राज्य सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें हैं। अब जीएसटी काउंसिल के ऊपर, जीएसटी काउंसिल के पास पावर है क्या पेट्रोल डीजल के ऊपर या शराब के ऊपर जीएसटी लगाने की? हाँ, क्योंकि अभी ये जीएसटी में तो आते नहीं है पेट्रोल डीजल लीकर शराब। तो जीएसटी काउंसिल के पास पावर है? मेरा सवाल ये एग्जाम में आया भी है। जीएसटी काउंसिल के पास पावर है पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी लगाने की कि नहीं है? अरे वही तो बात है, पता ही तो नहीं है तुम्हें। है, वोटिंग में डिसाइड कर सकते हैं, अगर सब एग्री हो गए तो लगा सकते हैं पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी, लेकिन अभी लगाना नहीं चाहते ना स्टेट ना सेंटर, क्योंकि नुकसान हो जाएगा। पेट्रोल डीजल सस्ता पड़ जाएगा लेकिन सरकार को तो नुकसान हो जाएगा इंफ्रा में। हाँ, हम बात कर रहे थे कि सरकार पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल को लेके इतना मारे मारी है। दुनिया की ज्यादातर देशों में पेट्रोल डीजल के रेट कई गुना बढ़ गए। कई गुना क्या मतलब 30% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, 50% बढ़ गया। इंडिया में नहीं बढ़े, क्योंकि इंडिया में पहले से ही बढ़े हुए थे, उन्होंने कम नहीं करे थे। जब पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ उन्होंने कम ही नहीं करे थे। अच्छा, कम ही नहीं करे और अब बढ़ गए तो उन्होंने बढ़ाया ही नहीं, तो हम खुश हो रहे हैं, वाह बढ़ाया ही नहीं उन्होंने। तो देखा कि इंडिया कितनी स्ट्रांग इकोनॉमी। तो अरे जब सस्ते करने थे उन्होंने कम ही नहीं करे थे। तो अब हाँ, गैस को भी दिक्कत है ही। हाँ, गैस की दिक्कत है, खासकर जो किराए में रहते हैं ना। किराए में मतलब स्टूडेंट को लेकर हमारी एसोसिएशन जा रही है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। हमने भेजा है अपना वो कि जो स्टूडेंट बाहर रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी गैस सिलेंडर का क्या, उनकी गैस सिलेंडर का क्या, क्योंकि उन्हें गैस सिलेंडर बहुत दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स को। हम ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ना। हाँ, नहीं हमने बात भी करी है, खजानदास जी जो मंत्री हैं, हम मिलने भी गए थे, तो वहाँ हमने बात भी करी, क्योंकि हमारी एसोसिएशन है ना, तो स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो हाँ, कैबिनेट मंत्री हैं वो कई चीजें हैं उनके पास। स्टूडेंट कल्याण मतलब वो है, वह स्टूडेंट वेलफेयर, समाज कल्याण, स्टूडेंट वेलफेयर, वो उन्हीं के पास।
हाँ तो लीकर, हाँ लीकर के ऊपर टैक्स लगाने की पावर जीएसटी काउंसिल के पास नहीं है। क्या दोनों में फर्क है? पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी लगाने की पावर जीएसटी काउंसिल के पास है, लेकिन वो लगा नहीं रहे क्योंकि आपस में यूनिटी नहीं है, मतलब आपस में उन्होंने डिसाइड नहीं करा मिलके कि लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन लीकर के ऊपर जीएसटी काउंसिल टैक्स लगा ही नहीं सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता, क्योंकि ये क्लियरली स्टेट लिस्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता, पहले संविधान बदलो, संविधान बदलेंगे तब जीएसटी काउंसिल के पास पावर आएगी। तो संविधान बदलना पड़ेगा पहले शराब के ऊपर टैक्स लगाने के लिए जीएसटी काउंसिल को, और यहां पेट्रोल डीजल के लिए संविधान बदला हुआ है जीएसटी काउंसिल के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशनली। यहां पर लीकर में के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली पावर नहीं है जीएसटी काउंसिल के पास, ये फर्क है दोनों में, और दोनों पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। ओके।